गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा रखती हूँ आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी। वैसे तो हमने पाठ के प्रस्तावना में इसकी कहानी समझ ली है। जो आप इस तरह से कहानी समझ लोगे तो आपको पाठ के अंदर, लेसन के अंदर क्या कहना चाहते हैं, क्या है, वह तुरंत पता चल जाएगा। बराबर। अब हम पाठ को देखते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। क्या कहते हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ यानी महल का जो भाग होता है अगला, और वहाँ वह बैठी हुई है। किला है इसीलिए उसका फाटक, दरवाज़ा बड़ा सा होता है। वह उसके शुरुआत में जो पहला कमरा आता है वह प्रकोष्ठ, और उसके झरोखे में पीछे के भाग में बैठी हुई है। तो वहाँ पर क्या है? शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह। गंभीर प्रवाह, प्रवाह किसका होता है? नदियों का। तो यहाँ नदी है, नदी का नाम क्या है? शोण नदी। बराबर। तो शोण नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी, वह उसे देख रही थी। मन में वेदना, उसके मन में वेदना थी, दुख था, दर्द था। मस्तक में आंधी, यानी कि उसके दिमाग में कुछ तूफान चल रहा था। आँखों में पानी की बरसात, यानी कि वह रो रही थी, पानी आ रहे थे, लिए वह विकल थी। विकल यानी दुखी थी, व्याकुल थी। कहते हैं ना, किसी को कह भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। यहाँ पर ये ममता की यही हालत थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता यानी पुत्री, दुहिता यानी पुत्री, एकमात्र पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। अभाव यानी कोई भी भाव न होना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बराबर। तो असंभव था, परंतु वह विधवा थी। वह विधवा थी। विधवा यानी जिसका पति नहीं होता है वह, और जिसकी पत्नी नहीं होती है वह विधुर। यहाँ पर ये विरोधी शब्द आ जाता है, विधवा विधुर, विधुर विधवा। बराबर। विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? उसका जो दुख था, दर्द था, उसका कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी कि जहाँ पर ये ममता बैठी थी वहाँ पर चूड़ामणि ने प्रवेश किया। वह आए वहाँ पर। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। क्या कहते हैं कि शोण के प्रवाह में वह देख रही थी। सचमुच उस प्रवाह में वह चली नहीं गई थी, पर उसकी ये कल्पना है। और उस प्रवाह में वह क्या है? कलनाद में उसका जो प्रवाह है, कलनाद, कलनाद यानी जो उसका कल 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 कल, जो पानी बहने का जो आवाज़ आता है, खल 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 खल। आप कहीं पर गए हो और पानी जो आगे जल्दी से बहता हो तो वहाँ उसका आवाज़ आता है, तो वो कलनाद कहलाता है। तो कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। बेसुध यानी
कोई भान नहीं था, बेभान थी, बेसुध थी, यानी कि वह उस प्रवाह में, उसके प्रवाह के आवाज़ में वह गुम हो गई थी, कल्पना के विचारों में वह गुम हो गई थी। पिता का आना न जान सकी, यानी कि उसके पिता कब आ गए वो उसे पता नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि व्यथित, व्यथित यानी दुखी। इसे इस हालत में देखकर पिताजी यानी कि चूड़ामणि दुखी हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे? स्नेह से पली है तो उसके लिए वो क्या करे, वो सोच में पड़ गए। यह स्थिर न कर सकते थे, यानी कि वह अभी भी असमंजस में थे कि उसके लिए क्या किया जाए। लौटकर बाहर चले गए और वहाँ से वह उसे इस हालत में देखकर बाहर निकल गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। क्या कहते हैं? ऐसा प्रायः होता, प्रायः यानी फिर से, ऐसा फिर से होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंतता थी। दुश्चिंतता यानी कुछ चिंताएं थी। पैर सीधे न पड़ते थे, उसके पैर, उसे देखकर वो बहुत दुखी हो गए थे और उसके पैर भी सीधे नहीं पड़े थे। कौन से बाप ऐसा होगा जो पुत्री को दुखी देखकर वह दुखी नहीं होंगे, है ना? तो यहाँ पर यही हालत चूड़ामणि की बताई है। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर, पहर यानी कुछ घंटे बाद। ऐसा कहा जाता है हमारे 4 पहर होते हैं। पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर। तो एक पहर बीत गया, 1.5 घंटे का एक पहर होता है। तो उसके बाद वह यानी कि चूड़ामणि वापस ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। यानी कि चूड़ामणि जब आए तब उसके पीछे उसके 10 सैनिक चांदी के बड़े बड़े थाल लेकर, उसके अंदर कुछ था, वहाँ उसके पीछे खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। यानी कि उसके पिता अकेले थे और वह आए तब उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग, 10 के पैर 20 हो गए, तो उन सभी के पैरों की आवाज़ सुनकर पद शब्द यानी पद, उनके पैरों का आवाज़ सुनकर ममता ने घूम कर देखा, पीछे मुड़ी और उसने देखा मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। संकेत यानी इशारा किया, सभी थालों को नीचे रखने का इशारा किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। जो सैनिक थे, अनुचर थे, वह थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने आश्चर्य से पूछा। एक नहीं, 10 थाल थे। पूछा कि क्या है? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। पिताजी कहते हैं, यानी कि चूड़ामणि कहते हैं कि तेरे लिए है बेटी, उपहार है। उपहार यानी भेंट है। चूड़ामणि ने फिर उसके ऊपर आवरण यानी पड़, उसके ऊपर जो कपड़ा था वह हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्ण होने लगा। स्वर्ण, थाली में क्या था? चांदी की थाली थी और चांदी की थाली के अंदर स्वर्ण था और उसका जो पीलापन होता है, पीला जो तेज निकलता है, वह सुनहरी संध्या में, शाम का टाइम है, संध्या है और उसका जो उजास होता है वह भी सुनहरा है और ये भी पीला है। तो उसके जो सुनहरी संध्या है
तो उसमें विकर्ण होने लगा। विकर्ण यानी मिक्स हो गया। पीले के अंदर जब पीला मिल जाए तो और पीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। ममता चौंक उठी, यानी कि वह आश्चर्यचकित हो गई। इतना स्वर्ण, यानी कि बहुत सारा सोना था। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया, उसे भी पता नहीं था, और इसीलिए वह कहती है कि यह कहाँ से आया। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है, यानी कि तुम अब मुझे पूछो मत कि यह कहाँ से आया, तुम चुप रह जाओ, ये सब तुम्हारा है। तो क्या आपने शत्रु को उत्कोच स्वीकार कर लिया? क्या कहती है कि आपने शत्रु का उत्कोच, उत्कोच यानी लालच, जो लांच कहते हैं, रिश्वत कहते हैं, वह शत्रु ने रिश्वत दिया तो वो आपने स्वीकार कर लिया। किसी के कुछ बदले में कुछ देते हैं, वह लांच। हमें कुछ काम करवाना हो तो किसी को कुछ पैसा दे देते हैं तो हमारा काम हो जाता है, तो वह लांच है, उत्कोच है। समझ गए? तो यहाँ पर भी ममता को ऐसा ही लगता है और वह चूड़ामणि से पूछती है, पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, यानी कि ये अच्छा नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, यानी कि उन्हें वापस कर दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, यानी कि चूड़ामणि क्या थे? ब्राह्मण थे। इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यानी कि जो सोना किसी को कुछ काम में नहीं आता। हाँ, हमारे दुख के समय में काम आता है, पर खाने में काम आएगा, पीने में काम आएगा, मन की शांति के लिए काम आएगा नहीं। और इसीलिए ममता कहती है कि हमारे 21 काम का नहीं है, उसे वापस कर दो। इस पतनोन्मुख, पतनोन्मुख यानी पतन, जो खलास हो गया है, वह प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। यानी कि ये जो पतन होने वाला है, तो ये प्राचीन सामंत वंश, कौन सा वंश था? सामंत वंश था। प्राचीन यानी पुराना, हमारा ये पुराना सामंत वंश है, उसका अंत समीप है, नज़दीक है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। शेरशाह बादशाह है और वह ये रोहतास दुर्ग पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, यानी कि अभी जो वो मंत्री है, वो मंत्री उस समय उसके हाथ में वह नहीं रहेगा। तब के लिए बेटी, यानी कि तब तुम्हें ये काम आएगा। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, विपद यानी दुख, दुख आए तो इसके लिए इतना सारा आयोजन, यानी कि इतने सारा आपने इकट्ठा कर दिया ये स्वर्ण। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस,